हरे कृष्णा। भागवती स्तुति पाठ के अंतर्गत आज हम लोग जो राजाओं के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है, जब वो मुक्त हो गए, जरासंध की कैद में जो बंदी राजा थे, जब भगवान ने उनको मुक्त कर दिया तो उन्होंने उनकी स्तुति की है भगवान की। 10वें अध्याय के 73वें श्लोक के 10वें स्कंध के 73वें अध्याय के 8वें श्लोक से लेकर और 16वें श्लोक तक 9 श्लोकों के अंदर इस प्रकार की स्तुति है। तो जब 20,100 राजा थे, उनको जीतकर जरासंध ने जो है पहाड़ के एक घाटी में किले के अंदर भीतर कैद कर दिया था। जरासंध का वध होने के बाद फिर भगवान ने उनको छुड़ाया, तो उनके वस्त्र जो हैं बड़े, शरीर और वस्त्र बड़े मैले हो रहे थे। जेल में बंद होने के कारण उनके अंग अंग ढीले हो गए थे। तो जब उन्होंने देखा कि भगवान सामने खड़े हैं, वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर, पीतांबर रेशमी लहरा रहा है, चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित हैं, वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा के रूप में शिवस्य का चिन्ह विराजमान है, सुंदर रत्नारे नेत्र हैं, कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं, मुकुट मोतियों का हार, करघनी बाजूबंद, गले में कौस्तुभ मणि वनमाला लटक रही है। तो ऐसा लगा स्थिति जैसे मानो अपने नेत्रों से उनको पी रहे हों, जीभ से उन्हें चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और अपनी बाहुओं से उनका आलिंगन कर रहे हों। सारे पाप उनके भगवान के दर्शनों से जो हैं नष्ट हो गए, धुल गए, और कृष्ण के चरणों पर अपना सर रखकर उन्होंने इस प्रकार से स्तुति की। उनको इतना आनंद हुआ कि उनको किसी प्रकार का कोई क्लेश अनुभव नहीं हुआ इतने समय तक कैद में रहने पर भी। तो इस प्रकार बड़ी विनम्र वाणी से भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे शरणागत वत्सल, आपको नमस्कार है। आपने हमें कारागार से तो छुड़ा दिया जरासंध की, अब इस जन्म मृत्यु रूप संसार से भी हमें जो है छुड़ाइए। हम इस संसार में दुख का कटु अनुभव करते करते ऊब गए हैं, हम अब आपकी शरण में हैं। हे स्वामी, हम जरासंध का कोई दोष नहीं मानते, ये तो आपका अनुग्रह है कि हम लोग राजा जो कहलाते थे, आपने हमको उस राज्य से जो है हमारा पतन करा दिया। बहुत अच्छा है, क्योंकि राजा जो है राज ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त हो जाता है, उसको कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आपकी माया से मोहित होकर अपने को ही अनित्य संपत्ति का अचल मान लेता है कि नित्य रहेगी। जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को जलाशय मान लेते हैं, उसी प्रकार जो इंद्रिय लोलुप और अज्ञानी पुरुष हैं, इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं। तो कहते हैं, भगवान, हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे थे, एक दूसरे से होड़ करते थे, अपनी प्रजा का भी नाश करते थे, अत्यंत क्रूरता भरा जीवन था हमारा, मतवाले से हो गए थे हम। ये भूल गए थे कि मृत्यु के रूप में आप ही हमारे सामने खड़े हो। काल की गति बड़ी गहन है, इतना बलवान है कि वो टाले नहीं टलता, और क्यों न हो, वो तो आपका विग्रह ही तो है, आपका ही स्वरूप है। उसी काल ने हमको श्रीहीन निर्धन कर दिया। अब आपकी हेतुक अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया। अब हम आपके चरणों का ही स्मरण करते हैं। ये जो शरीर है हमारा प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, रोग की जन्मभूमि है। हमें अब इस शरीर से भोगे जाने वाले जो राज्य है उसकी अभिलाषा नहीं है। हम समझ गए कि वो सब मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या है। यहां तक कि कर्म का फल, स्वर्ग इत्यादि भी जो मरने के बाद मिलते हैं, हमें उसकी भी इच्छा नहीं है, क्योंकि वो केवल सुनने में ही आकर्षक जान पड़ता है वहां पर कुछ नहीं। इसलिए अब आप ही हमें कृपा करके ये उपाय बताएं कि हमें आपके चरण कमलों की कभी विस्मृति न हो, चाहे हमें संसार में किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े। आप प्रणाम करने वालों के क्लेश का नाश करने वाले हो। आप कृष्ण, वासुदेव, हरि, परमात्मा और गोविंद के प्रति हमारा बार बार नमस्कार है। तो इस प्रकार से राजा लोग प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं। राजानुवूचुः नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्तिहराव्यय प्रपन्नान् पाहिनः कृष्ण निर्विणानान् घोर संस्रते नैनं नाथन्वसूयामो मागधं मधुसूदन अनुग्रहो यत भवतो राज्ञां राज्यच्युतिर्विभो राज्यैश्वर्य मदोन्नद्धो न श्रेयो विन्दते नृपः त्वन्मायया मोहितो नित्या मन्यते सम्पदोचलाः मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशयम् एवं विकारी किं मायाम्
अयुक्ता वस्तु चक्षते वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीषया इतरेतरस्पृधः ध्वन्तः प्रजास्वा अतिनिर्घृणा प्रभो मृत्युं पुरस्त्वा विगणय्य दुर्मदाः त एव कृष्णाद्य गम्भीरहंसा दुरन्तवीर्येण विचालिताश्य कालेन तन्वा भवतोऽनुकम्पया विनष्टदर्पाशचरणौ स्मरां ते अथो न राज्यं रगतृष्णिरूपितं देहेन शश्वत्पततारुजाम्भुवा उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनं तं न समाधिशोपायं येन ते चरणाब्जयो स्मृतिर्यथा न विरमेद अपि संसरतामिह कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशेन नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यत् लभेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हरये नमः।